कृष्णमूर्ति डेविड बॉम एक फिजिसिस्ट, एक भौतिक वैज्ञानिक से इस बारे में चर्चा कर रहे होते हैं द एंडिंग ऑफ टाइम की, कि क्या समय खत्म हो सकता है। समय समय मतलब जो मनोवैज्ञानिक समय है, साइकोलॉजिकल टाइम है, वो टाइम जो हम अपने अंदर क्रिएट करते हैं जानबूझकर, सच से बचने के लिए, फैक्ट से बचने के लिए, डर की वजह से, या हमारी आदतें ऐसी हो गई हैं, हमारे अंदर डर है तो हम एक टाइम क्रिएट कर लेते हैं कि मुझे डरना नहीं चाहिए। सामने डर है, मैं उसको फेस नहीं करना चाहता, उस फैक्ट को फेस नहीं करना चाहता। तो जब मैं उस फैक्ट को फेस नहीं करना चाहता तो क्या करना चाहता हूं, फिर उससे एस्केप करना चाहता हूं। और किसके थ्रू एस्केप करूंगा, ये बोलकर कि मुझे डरना नहीं चाहिए, मुझे डरना नहीं चाहिए। या फिर मैं उस पर ये रिएक्ट करूंगा कि मैं क्यों डर रहा हूं। इतना बोलते ही मैंने एक समय क्रिएट हो गया है, ये डाउट रखते ही। और इस समय का कोई अंत नहीं है, ये तो समय बहुत ही खतरनाक समय है। ये समय तो एक ऐसा इल्यूजन है, एक बार शब्द को समय मिल गया तो शब्द और समय एक कहानी ऐसी बना देंगे, एक ऐसी कहानी बना देंगे कि तुम चाहकर भी उस कहानी से निकल नहीं पाओगे। और जब निकल कर आओगे तो तुम्हें ऐसा लगेगा कि तुमने क्या खो दिया। और ऐसे ही समय में हम सब फंसे हुए हैं। एक कहानी जो कि मैंने सुनाई हुई है कई बार, शायद मैं दोबारा सुना दूं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है मुझे सुनानी चाहिए, क्योंकि आज एक नया दिन, एक नया टॉपिक है। कि एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाते हैं, कहते हैं मुझे आपकी माया के दर्शन करने हैं, आपकी माया मुझे देखनी है। भगवान विष्णु कहते हैं देख लो। नारद मुनि कहते हैं नहीं नहीं, मुझे देखना है कि आखिर आपकी माया में ऐसा है क्या कि लोग इसमें फंस जाते हैं। तो एक विचार आया, अब उस विचार से समय क्रिएट होगा, देखना। तो यहां पर नारद मुनि को लेकर आया जाता है पृथ्वी लोक पर, स्मृत्यु लोक पर। और चलते चलते भगवान विष्णु कहते हैं कि जाओ थोड़ी दूर से, पास में यहाँ जंगल के पास एक नदी है, वहां से मेरे लिए पानी ले आओ, मुझे बहुत प्यास लग रही है, मैं यहीं बैठा हूँ। तो भगवान विष्णु वहीं बैठ जाते हैं और नारद मुनि जाते हैं पानी लेने के लिए। वहां देखते हैं कि एक कुटिया होती है वहीं जंगलों में, और कुटिया में एक बहुत ही सुंदर कन्या होती है। उस कन्या को देख के नारद मुनि अपना आपा खो बैठते हैं। मतलब वो कहते हैं कि इससे सुंदर तो मैंने स्वर्ग लोक, मैंने पता नहीं किस किस लोक में गया हूं, मैंने कहीं नहीं देखी इससे सुंदर कन्या। समय क्रिएट हो गया है, अब इल्यूजन ऑफ टाइम क्रिएट हो रहा है, ध्यान रखना। अब नारद मुनि सोच रहे हैं कि मुझे इससे विवाह करना चाहिए। तो वो बात करते हैं जाकर उस कन्या से। वो कन्या कहती है आपको इसके लिए मेरे पिताजी से बात करनी पड़ेगी। बगल में ही पिताजी होते हैं, कुछ कार्य कर रहे होते हैं, पिताजी से बात करते हैं। नारद मुनि कहते हैं मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं भगवान विष्णु को जानता हूँ, मेरे ये कनेक्शन है। तो ठीक है, वो नारद मुनि से कहते हैं ठीक है तुम विवाह कर लो, लेकिन तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। नारद मुनि उसके लिए तैयार हो जाते हैं, कहते हैं नहीं, मैं तो बिल्कुल तैयार हूँ यहाँ रहने के लिए, क्योंकि मैं इस स्त्री, इस सुंदर कन्या के बिना मुझे यही सबसे जरूरी चीज लग रही है इस समय। तो वो रहने के लिए तैयार हो जाते हैं, वहीं रहते हैं। कुछ समय बाद बच्चे हो जाते हैं नारद मुनि के दो। और समय बाद नारद मुनि के ससुर यानी उस कन्या के, सुंदर कन्या के पिता, उनकी मृत्यु हो जाती है। सारा काम नारद मुनि पर ही आ जाता है। नारद मुनि सब देख रहे होते हैं, बच्चों की देखभाल कर रहे होते हैं। अचानक अब देखो अपना मेन उद्देश्य भूल गए कि पानी लेकर जाना था। और समय देखो कैसे क्रिएट हो रहा है। और एकदम से क्या होता है, उस नदी में बाढ़ आती है, और उस बाढ़ में नारद मुनि के बच्चे बह जाते हैं। नारद मुनि चिल्ला रहे होते, चीख रहे होते, बचाओ बचाओ। थोड़ी देर बाद नारद मुनि का की वाइफ, वो सुंदर कन्या भी बह जाती है। और अब नारद मुनि हताश, परेशान,
पीड़ा में, और सर पकड़ कर ऐसे बैठ जाते हैं कि क्या हुआ, ये कैसे हो गया, एकदम से मेरा दुनिया तबाह हो गई। लेकिन थोड़ी देर बाद जब तूफान शांत होता है और भगवान अपनी माया से सब कुछ शांत करते हैं, तो भगवान वहां पर वापस आते हैं। कहते नारद, मैंने तुमसे कहा था कि पानी लेकर आ जाना, तुमने बोला मैं अभी 2 मिनट में लेकर आया, और तुमने 20 साल लगा दी, मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा। दैट इज टाइम। आप समझ रहे हो, द इल्यूजन ऑफ टाइम, कि एक थॉट, एक विचार कैसे समय का निर्माण करता है। नारद मुनि ने बस इच्छा की, और उस इच्छा में समय क्रिएट हो गया। और नारद मुनि से भगवान विष्णु ने कहा कि सब मेरी माया के ही, देखा, आप तुम ही कह रहे थे ना मेरी माया के दर्शन करने, देखो मेरी माया के दर्शन, ये है मेरी माया। तब नारद मुनि को समझ में आ रहा है, ये तो इल्यूजन था, ये तो भ्रम था, ये तो मेरे ही विचार थे, तो मेरे ही थॉट्स थे। सॉरी। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज एंडिंग ऑफ दिस साइकोलॉजिकल टाइम। तो साइकोलॉजिकल टाइम की एंडिंग कैसे हो सकती है? हम हमेशा अपोजिट क्रिएट करते हैं। वायलेंस, आई वॉन्ट टू बी नॉन वायलेंट। मैं वायलेंट हूं, मुझे नॉन वायलेंट होना है। वायलेंट टू नॉन वायलेंट, एक समय क्रिएट हो गया नॉन वायलेंट। तो फैक्ट को फेस नहीं कर रहा हूं मैं, जो मेरे पास अभी है, इस वक्त है, जो प्रेजेंट है, जो नाउ है। क्योंकि सच्चाई तो ये है, मैं अभी वायलेंट हूं। अब मैं चाहे उस पर रिएक्ट करूं, चाहे मैं उसको दबाऊं, तो वो जो करना है, वो जो क्रिया है, वो समय की क्रिया है, वो विचार है, और विचार ही समय है। तुम विचार सोचो पास्ट के बारे में, समय है। तुम सोचो फ्यूचर के बारे में, समय है, विचार ही समय है। सो द एंडिंग ऑफ टाइम मीन्स कि आप फैक्ट के साथ रहो, द अवेयरनेस ऑफ फैक्ट। मूव ऑन मत करो फैक्ट से, फैक्ट के साथ रहो, फैक्ट को पकड़ो, फैक्ट को होल्ड ऑन करो, फैक्ट से एस्केप मत करो। उस फैक्ट को पकड़कर उसकी एंजाइटी जितनी भी आ रही है उसको आने दो, बट रिमेन विद द फैक्ट, रिमेन विद द फियर, रिमेन विद द एंगर, रिमेन विद द jealousy, hate. You are watching it with all your heart. तो जब आप फैक्ट के साथ रहते हो, फैक्ट को देखते हो, जो व्हाट इज है, जो प्रेजेंट है, इससे कोई मूवमेंट आगे नहीं करते हो, देन टाइम स्टॉप्स। देयर इज नो साइकोलॉजिकल टाइम, देन व्हाट इज, जो है सो है। और जब आप जो है सो है उसके साथ रहते हो, उसके साथ प्योरली उसको देखते हो, उसको लेकर अवेयर रहते हो, देन यू गो बियॉन्ड दिस व्हाट इज। तब तुम इस व्हाट इज से बियॉन्ड जाते हो, एंड देन एवरीथिंग डिसॉल्व्स, फिर सब कुछ खत्म हो जाता है। देन रिमेन्स ओनली प्योर अवेयरनेस, प्योर मेडिटेशन। सो ये जो साइकोलॉजिकल टाइम है, इसको खत्म करने का जो एक तरीका है, वो है कि जो भी आपके सामने फैक्ट आ रहे हैं, उस फैक्ट को फेस करना, उस फैक्ट के साथ रहना, उससे एस्केप ना करना, उसको कंट्रोल ना करना, सप्रेस ना करना, रैशनलाइज ना करना, उसके साथ रहना बस खाली। जो है सो है, जो है, जो व्हाट इज है, उसके साथ रहने से जो व्हाट इज है वो ट्रांसफॉर्म हो जाता है। देन देयर इज नो साइकोलॉजिकल टाइम, देन देयर इज ओनली ऑब्जेक्टिव नॉन डुअल अवेयरनेस, दैट इज द एंडिंग ऑफ टाइम। ये मैंने आपको समरी बता दी है कि डेविड बॉम के साथ जे कृष्णमूर्ति ने जो चर्चा की। और चीजों को अगर थोड़ा सा और सिस्टमैटिक तरीके से जानना चाहते हो तो मैं इनवाइट करना चाहूंगा, मेरा कोर्स ज्वाइन कर सकते हो आप। इस कोर्स में 24 वीडियोस है, मेडिटेशन, ट्रूथ, प्रेजेंट मोमेंट, अवेयरनेस क्या है, ऑब्जर्वेशन क्या है, डुअलिटी क्यों अराइज होती है, हु एम आई, मैं कौन हूँ, थॉट क्या है, एंडिंग ऑफ थॉट क्या है, चेंज कैसे हो, ये सारी चीजें हैं इस कोर्स में। 750 से ज्यादा गाइडेड मेडिटेशन की वीडियोस भी हैं। 24 वीडियोस तो ये जो मैंने बताए। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 9773529489। मैं ये नंबर अपना डिस्क्रिप्शन में भी ड्रॉप कर दे रहा हूँ, वहां से जाकर आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं।
और करना ही चाहिए, आपको देखना चाहिए कि ये क्या चीज़ है अपने जीवन को जानने के लिए। थैंक यू वेरी मच।